हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में फिर से हम अगली कड़ी में न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हम देखते हैं कि जो CSBTU इंड सेम एग्ज़ाम बीटेक फर्स्ट ईयर के फिजिक्स 1 का जो यूनिट 1 में क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये क्वेश्चन जो है नवंबर दिसंबर 2021 एग्ज़ाम में आया था। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। A rover is exploring moon surface. The lander is considered as origin and the surrounding moon surface is as considered as xy plane. The x and y coordinates of rovers, which varies with time, is expressed as x is equal to 4.0 meter minus 0.20 meter per second square into t square, and y is equal to 2.0 meter per second t plus 0.05 meter per second cube into t cube. Then find the position coordinates and distance of the rover from the lander and at t is equal to 3.0 second. Also calculate the average velocity vector for the interval of t is equal to 1.0 second to t is equal to 3.0 second. तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो लिख लें हम। तो सॉल्यूशन गिवन वैल्यू इज, तो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है t टाइम के साथ दी हुई है। तो आइए x की वैल्यू लिखें। x इज इक्वल टू 4.0 मीटर माइनस ब्रैकेट में 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और y की वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस 0.05 मीटर पर क्यूबिक सेकेंड और इनटू टी क्यूब। तो फ्रेंड्स, हमें ये x और y की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड क्या करनी है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है और डिस्टेंस ऑफ रोवर फ्रॉम द लैंडर, लैंडर से रोवर की डिस्टेंस प्राप्त करनी है। कब? जब t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड हो। दैट मीन्स 3 सेकेंड के बाद हमें रोवर की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अर्थात जो वेक्टर r है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पोजीशन और डिस्टेंस निकालने के लिए जो x और y है उसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर हम निकाल लेते हैं। तो आइए हम पहले देखें कि आफ्टर t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, t की ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड के बाद। तो ये 4.0 मीटर माइनस 0.20 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और t की वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं। t की वैल्यू है 3.0 का ये सेकेंड है, तो 3.0 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4.0 मीटर माइनस 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, और इनटू इसकी 3.0 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.0 सेकेंड स्क्वायर। और फिर से इसको हम सॉल्व करें तो 4.0 मीटर माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया है और हमारा ये सेकेंड स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो सेकेंड स्क्वायर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 को इस 2 से या इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 से 18, दैट मीन्स ये हमारा आंसर आएगा 1.8 मीटर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1.8 मीटर हो जाएगा। अब फिर से इसको हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा 4 मीटर में 1.8 मीटर हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 2.2 मीटर। तो इस प्रकार जो t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड के बाद जो x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वह 2.2 मीटर है। अब आइए सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्राप्त करते हैं 3 सेकेंड्स के बाद। तो y कोऑर्डिनेट में y की जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू, इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 की वैल्यू पुट करने के बाद आइए इसकी वैल्यू क्या होगी है वो हम प्राप्त कर लें। तो 2.0 मीटर पर सेकेंड और t की वैल्यू है इंटू 3.0 सेकेंड प्लस 0.05 मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू टी की वैल्यू है
0 सेकेंड, तो इसका ये पावर 3 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0। और क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर s जो सेकेंड है न्यूमरेटर में है और यहाँ पर सेकेंड डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो केवल बचेगा मीटर, तो ये हो जाएगा 6.0 मीटर प्लस। अब ये क्यूब में है तो इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लें, फिर उसके बाद हम 0.05 मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ इसको हम पर क्यूबिक सेकेंड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की जो क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा 27.0 और s क्यूब सेकेंड क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो ये 6.0 मीटर प्लस 0.05 में 27.0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.35। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो s का क्यूब है यह न्यूमरेटर में है और यहाँ पर s क्यूब जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट यहाँ पर फिर से मीटर बचेंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1.35 मीटर। और इस प्रकार जो y की वैल्यू है वो आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं इनको, तो ऐड करने पर आएगा 7.35 मीटर। इस प्रकार x और y जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें मिल गए। तो इसकी पोजीशन इस प्रकार जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं t = 3.0 सेकेंड्स के बाद वह है x और y की वैल्यू, ये 2.2 मीटर और ये 7.35 मीटर। अब इसकी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर देखें कि जो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, यदि वेक्टर r पोजीशन वेक्टर हो तो इस केस में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। अब x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2.2 मीटर और ये i कैप प्लस और y का मेन वैल्यू है 7.35 मीटर और ये j कैप। अब हमें r की मैग्नीट्यूड प्राप्त करना है, दैट मीन्स डिस्टेंस निकालनी है। तो वो जो लैंडर और रोवर के बीच की डिस्टेंस, तो इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू क्या आया 2.2 का स्क्वायर, इसको यूनिट के साथ लिख लें, 2.2 मीटर का स्क्वायर और प्लस 7.35 मीटर का स्क्वायर। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर जो 2.2 मीटर है उसका स्क्वायर होगा 4.84 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लस 7.35 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 54.0225 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या आएगा 58.86 मीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 7.67 मीटर। तो इस प्रकार जो लैंडर और रोवर के बीच की जो डिस्टेंस है वह 7.67 मीटर है। अब आइए अभी हमें और नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट देखना है हमें जो इस टाइम इंटरवल पे एवरेज जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो चूँकि जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। तो वो यहाँ पर हम पहले पोजीशन वेक्टर लिख लें, तो पोजीशन वेक्टर इज सपोज वेक्टर r, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो t के टर्म में अर्थात जो x और y की जो वैल्यू गिवन है और यहाँ पर उस वैल्यू के टर्म पे, इसके टर्म पे हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो हमें वेक्टर r की ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमें इस एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए प्राप्त करनी है।
तो ये अलग अलग टाइम पे, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है इस टाइम पे पोजीशन क्या था और इस टाइम पे पोजीशन क्या था, ये निकाल लेंगे और उसके बाद चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे। फिर हम एवरेज वेलोसिटी की जो फार्मूला हम लिखे हैं उसमें वैल्यू पुट करके हम एवरेज वेलोसिटी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम देखें 8 टाइम t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड। अब हम ये t की वैल्यू यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड जो टाइम है उस पर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1, तो ये वेक्टर r1 हो जाएगा और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 4.0 मीटर हो गया माइनस 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.0 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा ये इनटू आई कैप और प्लस जो y कोऑर्डिनेट है वहाँ पे हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड, फिर t की वैल्यू 1.0 सेकेंड प्लस 0.05 मीटर पर क्यूबिक सेकेंड इनटू t की वैल्यू है 1.0 s क्यूब, सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। फिर ये इस 1.0 सेकेंड रख दें और क्यूब को हम बाहर लगा दें, तो इस प्रकार ये j क्यूब। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये जो 1.0 सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड स्क्वायर और इसको हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा 4.0 मीटर माइनस 0.20 और सेकेंड स्क्वायर आएगा तो सेकेंड स्क्वायर इस यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इस प्रकार आ जाएगा मीटर में 0.02 मीटर और इनटू हो जाएगा आई कैप और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखें हम 2.0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 2 ही मिलेगा। अब ये सेकेंड और इस सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाता है 2 मीटर और प्लस अब फिर से ये 1.0 सेकेंड का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड क्यूब। तो यहाँ से ये सेकेंड क्यूब डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05 मीटर और इनटू हो जाएगा ये j क्यूब। फिर अब इसको हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर जो हमारा वेक्टर r1 है उसकी वैल्यू हम क्या आएगी देखते हैं। तो 4.0 में 0.20 माइनस करने पर आएगा, तो ये इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.8 और ये हो गया आई कैप प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स दोनों को ऐड करते हैं तो यह आ जाता है 2.05 और ये हो जाएगा j कैप और मीटर बाहर कर लें। तो इस प्रकार ये वेक्टर r1 का है। सिमिलरली जो टाइम है, अगला जो टाइम दी हुई है, सिमिलरली फॉर t इज इक्वल टू क्या टाइम दी हुई है ये 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के लिए हम जो r1 और जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू प्राप्त कर लें। सिमिलरली फॉर t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड। तो फिर से हम इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हम देखते हैं। वेक्टर r2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हम पहले के केस में t की जगह में 1.0 पुट किए थे, अब हम क्या पुट करेंगे 3.0 सेकेंड पुट करेंगे और 3.0 सेकेंड पुट करके जो वैल्यू है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखें इसको वैल्यू पुट करके। तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरे कलर ले लेते हैं हम इसको, तो ये 4.0 मीटर माइनस 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 3.0 सेकेंड का स्क्वायर और इनटू आई कैप। फिर हम देखते हैं प्लस जो j कैप की वैल्यू है उसमें आ जाएगा जो y कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू आ जाएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड, ये तो पहले से है। अब t की वैल्यू पुट करें तो t की वैल्यू 3.0 सेकेंड, तो ये हो गया 3.0 सेकेंड प्लस 0.05 मीटर पर क्यूबिक सेकेंड इनटू t की वैल्यू है 3.0 सेकेंड का क्यूब और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा j कैप।
तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा वो देखते हैं। तो हमारा ये 4.0 एज इट मीटर जो एज इट इज़ रहेगा। अब ये यहाँ पर जो 3.0 सेकेंड है उसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 9, और 9 को हम यदि 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या 1.8। और इस प्रकार ये जो सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, फिर ये बचेगा 1.8 मीटर। और इस प्रकार ये आई कैप प्लस, अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा 3 2 जा 6, दैट मीन्स 6.0 मीटर। सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर ये 3.0 सेकेंड का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 27 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1.35, और ये सेकेंड का क्यूब और ये सेकेंड का क्यूब जो यहाँ मिलेगा वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे केवल मीटर बचेगा और ये बाहर में जे कैप। अब आइए फिर से इसको हम सॉल्व करें। तो फिर से सॉल्व करने पर जो वेक्टर R2 है उसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 4.0 में 1.8 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाता है 2.2 मीटर, और ये आई कैप हो जाएगा। इस प्रकार ये आई कैप प्लस यहाँ 6.0 को 1.35 से हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7.35 मीटर इंटू जे कैप। ये वेक्टर R2 की वैल्यू हो गई। अब हम वेक्टर R2 और वेक्टर R1 की वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से हम जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है दैट मीन्स वेक्टर डेल R निकाल लें। तो वेक्टर डेल R क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के इक्वल होगी। अब वेक्टर R2 की वैल्यू पुट करें तो वेक्टर R2 क्या है 2.2 मीटर इंटू आई कैप प्लस 7.35 मीटर इंटू जे कैप। अब वेक्टर R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वेक्टर R1 की वैल्यू हमने ये पहले निकाला, यहाँ पर ये वैल्यू है 3.8 आई कैप, 3.8 मीटर हमें हम यहाँ लिख लें तो ये आई कैप, और फिर प्लस 2.0.5 मीटर इंटू जे कैप। अब इसको दोनों को हम सॉल्व करते हैं, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा वो हम देखें। जो आई के जो कोफिशिएंट है उसको हम अलग लिख लें तो ये यहाँ पे माइनस के साथ आएगा और यहाँ पे प्लस के साथ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 मीटर माइनस 3.8 मीटर, और इस प्रकार ये हो जाएगा इंटू आई कैप प्लस 7.35 मीटर माइनस 2.05 मीटर इंटू जे कैप। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 2.2 मीटर में 3.8 मीटर हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 1 माइनस 1.6 मीटर आई कैप प्लस, अब 7.35 मीटर में 2.05 मीटर हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5.30 मीटर इंटू जे कैप। दिस इज़ द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो कि इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट मीन्स डेल आर अपॉन डेल टी। तो ये वे डेल आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है माइनस 1.6 मीटर आई कैप प्लस 5.30 मीटर जे कैप, और डेल टी की वैल्यू क्या है T2 माइनस T1 दैट मीन्स 3.0 सेकेंड माइनस 1.0 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा वैल्यू माइनस 1.6 मीटर। ये चलो मीटर को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये 5.3 जे कैप और अपान हो जाएगा 2 सेकेंड 2.0 सेकेंड, और ये मीटर बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि इसको हम सॉल्व करें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.6, इसको हम यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 0.8 आई कैप प्लस 5.3 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2.65 जे कैप, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा
इधर लिख लें मीटर पर सेकंड। इस प्रकार ये हमारा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेसबॉल हिट बाय द बैटर सो दैट इट लीव्स द बैट with the velocity of 35.0 meter per second at an angle of 40 degree with the horizontal plane. Find its position and velocity at t is equal to 2.00 second. Also calculate the time when the ball reaches highest point of the trajectory and its height at this time. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम सॉल्व, और इसमें जो गिवन है उसको पहले लिख लें। तो गिवन क्या क्या गिवन है, इस बॉल जो बेसबॉल की बॉल है उसको बैट से हिट करते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है यू की वैल्यू वो है 35.0 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है 48 डिग्री। और तो हमें जो टाइम है t इज़ इक्वल टू 2.00 सेकेंड, इस टाइम पे हमें पोजीशन प्राप्त करनी है और वेलोसिटी प्राप्त करनी है। और उसके बाद क्या भी है, आल्सो कैलकुलेट द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंड इट्स हाइट एट दिस टाइम। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नवंबर-दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और उसकी पोजीशन प्राप्त करते हैं। तो पोजीशन हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे टी टाइम, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम पे, तो हमें पोजीशन मिल जाएगा। तो आइए हम इसको फिगर से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सपोज दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस प्रकार इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है जिसकी वैल्यू है 45 डिग्री। जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार की पाथ को फॉलो करते हुए, इस पाथ फॉलो करते हुए, और वो अपने इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट है वही होगा, और मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, h है। ये h की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट का हम यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू उस इक्वेशन का यूज़ कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसके अनुसार xt इज इक्वल टू ux0 t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थोड़ा ये लिख लें कि जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u को हम दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या क्या होगी। तो जो x कंपोनेंट है दैट मीन्स ux0, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा u cos थीटा। और u cos थीटा मतलब हम वैल्यू ही पुट कर दें, u cos थीटा मतलब ये 35 और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 48 डिग्री इस प्रकार। और जो uy0 होगी इन्हें वो हो जाएगा 35 और साइन 48 डिग्री इस प्रकार। अब यहाँ हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के बाद आइए हम देखते हैं। तो 35 cos 48 डिग्री और t की वैल्यू दी हुई है कि 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 2 सेकेंड हो जाएगा प्लस 1/2। और x की जो वैल्यू है वह इस कंडीशन में 0, तो ये पूरा टर्म से 0 हो जाएगा और ये t को हम यहीं ऐसे ही रख देते हैं। तो आइए हम देखें तो 35, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 35 हो गया और cos 48 की वैल्यू होगी 0.669 इंटू 2 और ये तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 83 मीटर। अब सिमिलरली हम जो y कोऑर्डिनेट हैं उसकी वैल्यू प्राप्त कर लें। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है वो लिखें, yt इज इक्वल टू हो जाएगा uy0 t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो uy0 की वैल्यू क्या है, uy0 35 साइन 48, तो ये 35 और साइन ऑफ 48 डिग्री और इनटू t की वैल्यू हमारा है 2 सेकेंड, तो 2.00, तो उसको हम 2 पुट कर लेते हैं तो 1/2। अब यहाँ पे ay क्या होगा -g, तो इस प्रकार ये 1/2 और -g की वैल्यू यहाँ पर देखो कि कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर -g की जगह हम 10 पुट कर लेते हैं और t की वैल्यू है 2 स्क्वायर।
यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और इसका वैल्यू हम पुट लिए हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हम, तो ये साइन 48 की वैल्यू होगा 0.743 इंटू 2, और -2 वंस हो जाएगा और यहाँ से एक 2 हो जाएगा, तो ये -20 हो जाता है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 52.01 -20। तो उसको फिर से हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 32.01 मीटर। इस प्रकार हमारा जो y की वैल्यू है वह प्राप्त हुई 32.01 मीटर। तो आइए हम देखें हमें प्राप्त क्या करना है। पोजीशन प्राप्त करनी है, तो पोजीशन हमने प्राप्त कर लिया इस पॉइंट पे, और जो वेलोसिटी है वो प्राप्त करते हैं। उनकी x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम प्राप्त कर लिए t की जो गिवन वैल्यू है उस पर, तो ये पोजीशन हमें मिल गई। और हम आइए इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हम देखें। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए हम मान लेते हैं t टाइम के बाद जो टाइम दी हुई है, इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू है, इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम देख लें। तो वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, और उस इक्वेशन से हम वेलोसिटी की जो x और y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो वेलोसिटी के जो x कंपोनेंट है उसके लिए जो वैल्यू हम देखें तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux0 प्लस axt। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ux0 की जो वैल्यू है ux0 की वैल्यू क्या है 35 और cos 48, तो ये क्या हो जाएगा 35 cos ऑफ 48 डिग्री। हमने यहाँ पर देखो cos ऑफ 48 की वैल्यू क्या पाया 0.669, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 0.669। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी x की वैल्यू आएगी वह है 23.415 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो भी y की वैल्यू है वो क्या होगा, Vy इज इक्वल टू uy0 इंटू uy0 प्लस ayt हो जाएगा। अब यहाँ पर ay की वैल्यू क्या होगा -gt, तो इस कंडीशन में ये uy की वैल्यू हम पुट करें तो uy की वैल्यू है 35 साइन ऑफ 48 डिग्री, और माइनस g पुट करेंगे y की जगह में, और g की वैल्यू हो जाएगा 10 और t की वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस प्रकार 35 इंटू जो 40 cos 48 की वैल्यू है वो है 0.74 साइन 48 की वैल्यू है 0.743, और -20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने ये आता है 6.005 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट। अब सपोज वेलोसिटी है v, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब x और vx और vy की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारा vx की वैल्यू क्या है 23.415 का स्क्वायर, और प्लस जो vy की वैल्यू है वह 6.00 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो v की वैल्यू हो मैग्नीट्यूड होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करें, 23.415 का स्क्वायर करें तो आएगा 548.26, और जो 6.005 का स्क्वायर करें तो ये आता है 36.06। अब आइए हम इसका इस ऐड करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 24.17 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुई, और यदि एंगल निकालें हम तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Vy अपन Vx। तो Vy की वैल्यू पुट करेंगे तो Vy की वैल्यू है 6.005 मीटर पर सेकेंड, और Vx की वैल्यू है 23.415। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हुआ 0.256, और आइए यहाँ से हम थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लें। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स
0.256। तो इस प्रकार जो tan इनवर्स में 0.256 की वैल्यू आती है 14.36 डिग्री। इस प्रकार जो हमने वेलोसिटी प्राप्त कर ली। अब और क्या प्राप्त करनी है, हमें प्राप्त करनी है कैलकुलेट द टाइम एंड बॉल रीचेस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट इट्स हाइट एट दिस पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमने फिगर बनाया, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है कब पहुंचेगी उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी हाइट दैट मीन्स ये h की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए, तो जैसा कि हमें मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट की जो फार्मूला होती है वो होती है 2u sin थीटा बाई जी। अब यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल जो टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल जो है थ्रो करने के बाद अर्थ सरफेस में वापस लगने में, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है वो क्या होगा, इसके हाफ होगा। दैट मीन्स यदि हम इसको देखें तो t मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में यदि टाइम लगता है तो t टाइम लगता है, तो ये किसके इक्वल होगा, t/2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगी, u sin थीटा बाई जी के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, u की वैल्यू है 35 और sin 48 और g की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 35 और sin 48 की जो वैल्यू हमने अभी यहाँ देखा, तो sin 48 की हमें वैल्यू क्या लिया है, ये वैल्यू हमने लिया है 0.743। तो ये 0.743 अपान हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करने पर आता है 2.60 सेकेंड, अर्थात जो प्रोजेक्टाइल है या बेस बॉल है वह 2.60 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट इस पर पहुंच जाएगी, इस हाइट पर पहुंच जाएगी। और इस हाइट की वैल्यू हम निकाल लें तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है या फिर जो फार्मूला है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखें कि सब उस जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, YT है। तो YT इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड इक्वेशन लेंगे तो ये हो जाएगा uy0 इंटू टी और प्लस होता है 1/2 ay t स्क्वायर। अब यहाँ पे uy0 की जो वैल्यू है वह है 35 साइन ऑफ 48 डिग्री, uy0 की वैल्यू है साइन ऑफ 48 इंटू टी की वैल्यू है 2.60 और -1/2 जी की वैल्यू हम लेते हैं 10 ay/g और ये 2.60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये 35 इंटू जो 48 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2.60 और ये हो जाता है 2.60 -1/2 और इसको हम क्रॉस कर दें 2 1s और 2 5, फिर ये हो जाता है -5 इंटू 2.60 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ये 2.60 नहीं होगा, ये 26.0 होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा 33.8 और इसको सॉल्व करने पर 67.6 और फिर इस प्रकार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 33.8 और ये हमारा h की वैल्यू है, दिस इज़ h और ये होगा मीटर में। तो मैक्सिमम हाइट जो ट्रेवल करेगी उसकी वैल्यू होगी 33.8 मीटर। इस प्रकार हमने जो हाइट निकाल लिया और यहाँ पे टाइम निकाल लिए जब ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुँचती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई डाउट लगे है तो आप ये कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और